बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर बीमी विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का जो सॉल्यूशन है वह बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न के प्रश्न नंबर 6 से लेकर आगे जो 10 नंबर तक के प्रश्न दिए गए हैं हम उसको बताने चल रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कि सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा कैपिटल ई, उसके द्रव्यमान एम, आवृत्ति एन तथा दोलन आयाम स्मॉल ए पर निर्भर करती है। आगे कहा है कि बीमी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि कैपिटल ई अनुक्रमानुपाती एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, यही है। तो दिया क्या है कि ऊर्जा द्रव्यमान, आवृत्ति और दोलन आयाम पर निर्भर करती है। तो हम मान लेते हैं कि माना पिंड की ऊर्जा कैपिटल ई, द्रव्यमान यम की घात ए और आवृत्ति एन की घात बी, आवृत्ति स्मॉल एन की घात बी तथा दोलन आयाम स्मॉल ए की घात, चूँकि दोलन आयाम को ए से निरूपित किया गया है, इस वजह से जो घातें हैं इनको हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान एम की घात एक्स और आवृत्ति एन की घात वाई और दोलन आयाम ए की घात जेड पर निर्भर करता है, अर्थात हो जाएगा क्या, कैपिटल ई अनुक्रमानुपाती यम की घात एक्स, एन की घात वाई एंड ए की घात जेड अथवा कैपिटल ई बराबर हो जाएगा के एम की घात एक्स, एन की घात वाई, ए की घात जेड। समीकरण 1। अब दोनों ओर की बीमाओं को लिख लेते हैं। लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर जब दोनों ओर की बीमाएं लिखेंगे तो ई जो है ऊर्जा है और ऊर्जा का जो बीमी सूत्र है वह होता है एम एल स्क्वायर टी की घात -2 और बराबर यम जो है वह द्रव्यमान है जो कि दिया गया है। तो द्रव्यमान का हो जाएगा यम और इसकी होल पावर एक्स, आवृत्ति एन की जो बीमी सूत्र है वह टी की घात -1, इसकी होल पावर वाई एंड दोलन आयाम ए है जिसका मात्रक मीटर होता है। तो बीमी सूत्र होगा कैपिटल एल और इसकी होल पावर जेड हो जाएगा, अथवा यम की घात 1, एल की घात 2, टी की घात -2 बराबर हो जाएगा यम की घात एक्स, एल की घात जेड और टी की घात -वाई, अब दोनों ओर की बीमाओं की तुलना कर लेते हैं। लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाओं की
तुलना करने पर होगा क्या, हो जाएगा x बराबर 1 और यहाँ पर ये z है और ये माइनस y है, तो माइनस y बराबर हो जाएगा -2 अथवा y इक्वल टू 2 और तथा z बराबर यल की घात z है, यहाँ पर यल की घात 2 है, तो z बराबर हो जाएगा 2। अब x, y और z इन मानों को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 1 में x, y और z के मान रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा कैपिटल E बराबर k m की घात x की जगह पर 1 और n की घात y की जगह पर 2 और a की घात z और इस z की जगह पर 2, a की घात z और z की भी जगह पर क्या हो गया 2, क्योंकि z बराबर 2 प्राप्त हुआ है। और इसको हम लिख सकते हैं अथवा कैपिटल E जब एक k हटेगा तो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू m n स्क्वायर a स्क्वायर, m n स्क्वायर a स्क्वायर। और यही जो है सिद्ध करना था, क्योंकि कहा है कि बीमी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि कैपिटल E अनुक्रमानुपाती m n स्क्वायर a स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले मान लिया कि किन किन पर निर्भर करता है, उसको लिखा कैपिटल E प्रोपोर्शनल टू m की घात x, n की घात y, a की घात z, अनुक्रमानुपाती हटा तो k आ गया, बीमाओं को लिखा, तुलना कराया, मान प्राप्त हुआ x, y, z का, समीकरण 1 में रख दिया और रखने के पश्चात आया कैपिटल E अनुक्रमानुपाती m n स्क्वायर a स्क्वायर, और यही जो है हमें सिद्ध करना था। यही आपका हो गया आंसर और यह है क्वेश्चन नंबर 6। अब अगला प्रश्न देखिए, नंबर 7। तो सबसे पहले तो उस प्रश्न को देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी राशि किस पर निर्भर कर रही है। तो दिया है 7 नंबर में कि किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल t, उसके घनत्व d, त्रिज्या स्मॉल r और पृष्ठ तनाव यश पर निर्भर करती है। बीमी विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आवर्तकाल t, घनत्व d, त्रिज्या r, पृष्ठ तनाव यश। तो यहाँ पर भी मान लेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन जो है, यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्या, आवर्तकाल कैपिटल T, आवर्तकाल कैपिटल T किस पर निर्भर करता है, घनत्व d की घात a, घनत्व स्मॉल d की घात a, कामा त्रिज्या स्मॉल r की घात b, स्मॉल r की घात b, और पृष्ठ तनाव यश की घात c पर निर्भर करता है। अर्थात हो जाएगा क्या, हो जाएगा कैपिटल T अनुक्रमानुपाती d की घात a, r की घात b और यश की घात c। हो जाएगा t इक्वल टू k, d की घात a, r की घात b, s की घात c, समीकरण 1। अब जैसे कि इसके पहले के प्रश्न बताए कि दोनों ओर की बीमाओं को सबसे पहले लिख लेते हैं। लिखते हैं कि दोनों
और की बीमाएँ लिखने पर और जब दोनों ओर की बीमाएँ लिखेंगे तो होगा क्या, टी जो है आवर्तकाल है तो यहाँ पर टी हो गया बराबर के नियतांक है, होगा नहीं। डी घनत्व है, घनत्व का होता है ml-3, इसकी होल पावर a हो जाएगा। r जो है त्रिज्या है, त्रिज्या का बीमीय सूत्र l होगा, इसकी होल पावर b। यस पृष्ठ तनाव है तो m t की घात -2, इसकी होल पावर c, इसकी होल पावर c। अब आगे जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा अथवा m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1 और बराबर m की घात a, l की घात -3a और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में l की घात b एंड तीसरे ब्रैकेट में m की घात c और t की घात -2c। इसको हम लिख सकते हैं अथवा m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1 बराबर हो जाएगा m की घात a प्लस c, l की घात -3a प्लस b और t की घात -2c। आगे दोनों ओर की बीमाएँ लिखने पर जब दोनों ओर की बीमाएँ लिखेंगे तो होगा क्या, हो जाएगा a प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड हो गया, -3a प्लस b बराबर 0, इक्वेशन थर्ड हो गया, तथा -2c बराबर 1 अथवा c इक्वल टू -12। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। अब इस c के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 1 में c के मान को रखने पर, जब c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो होगा क्या, a प्लस -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा अथवा a बराबर हाफ। तो यहाँ से हमें a प्राप्त हो गया, c प्राप्त ही है। अब इस एक मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। लिखते हैं आगे समीकरण 3 में a के मान को रखने पर जब a के मान को रखेंगे तो -3a है यहाँ पर, तो हो जाएगा -3a की जगह पर 1/2 और प्लस b और बराबर 0 और ये हो जाएगा अथवा v इक्वल टू -3 में 1 का गुण हो -3/2 हो गया और राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से हमें जो प्राप्त हुआ a बराबर हाफ, b बराबर 3/2 और c बराबर -12। अब इस a b c के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 1 में a, b व c के मान रखने पर जब इन मानों को रखेंगे तो होगा क्या, t बराबर k और d की घात a की जगह पर हो जाएगा 1/2 और r की घात b की जगह पर हो जाएगा 3/2 और s की घात c की जगह पर हो जाएगा -1/2। इसको हम लिख सकते हैं अथवा t इक्वल टू k और d की घात 1/2 r की घात 3 की होल पावर 1/2 और पूरे के बट्टे s की घात 1/2। ये हो जाएगा अथवा t इक्वल टू k और √d r की घात 3 बट्टे s, r की घात 3 बट्टे s।
लिख सकते हैं आगे, प्रयोगों द्वारा के बराबर 1 प्राप्त होता है, अतः क्या होगा, हो जाएगा t इक्वल टू √dr³/s। यही आंसर है, जो कि संबंध जो ज्ञात करना था या व्यंजक जो प्राप्त करना था, आवर्तकाल t, घनत्व d, त्रिज्या r और पृष्ठतनाव यस के बीच में जो भी संबंध प्राप्त करना था बीमी विधि से, तो इसको हमने सॉल्व किया, ए बी सी का मान निकाला, समीकरण 1 में रखा और रखने के बाद जो प्राप्त होता है वह क्या, कि कैपिटल T बराबर √dr³/s। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आप अगला प्रश्न देखिए, दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन नंबर 8 है और देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी भौतिक राशि दी गई अन्य राशियों पर निर्भर करती है और उसी के अनुसार इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है कि एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाले अभिकेंद्र बल के द्रव्यमान यम, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल b पर निर्भर करता है। इस पर अभिकेंद्र बल का सूत्र बीमी विधि से स्थापित कीजिए। कह रहा है कि अभिकेंद्र बल F, द्रव्यमान m, त्रिज्या r और कण की चाल v पर निर्भर करता है। तो मान लेते हैं 8 नंबर में कि माना अभिकेंद्र बल F द्रव्यमान m की घात a, त्रिज्या r की घात v और कण की चाल v की घात c पर निर्भर करता है, अर्थात क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m की घात a, r की घात b और v की घात c। और समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 क्या, इसके बाद मानते हैं अथवा F बराबर k m की घात a, r की घात b और v की घात c। समीकरण 1। अब दोनों ओर की बीमाएँ लिख लेते हैं। लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाएँ लिखने पर जब दोनों ओर की बीमाएँ लिखेंगे तो होगा क्या, ये बल है तो बल का हो जाएगा mL की घात -2 बराबर द्रव्यमान की घात a है तो m की पावर a, त्रिज्या r जिसका बीमी सूत्र L होगा तो इसकी होल पावर b, वेग v है तो L की घात -1 की होल पावर c। इसको हम लिख सकते हैं अथवा m की घात 1, L की घात 1, t की घात -2 बराबर m की घात a, L की घात b और प्लस c और t की घात -c। यहाँ से b हो गया, यहाँ से c और गुणा हुआ तो L की घात प्राप्त हुआ b प्लस c। अब आगे दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करने पर
और जब तुलना करेंगे तो होगा क्या, a बराबर हो जाएगा 1, b प्लस सी बराबर हो जाएगा 1 और तथा माइनस सी बराबर हो जाएगा -2, अथवा लिखेंगे c बराबर 2 हो जाएगा, c बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3 और यह हो गया समीकरण 4। अब c के मान को समीकरण 2 में रख करके b का भी मान प्राप्त कर लेते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 2 में c का मान रखने पर जब c का मान रखा तो क्या हो गया, b प्लस 2 बराबर 1 अथवा b इक्वल टू 1 माइनस 2 और बराबर -1। तो ये का मान प्राप्त हुआ 1, c का 2 और b बराबर -1। अब इस समीकरण 1 में a b c के मान को रख देते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 1 में a b व c के मान रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा f बराबर k यम की घात a की जगह पर 1 और r की घात b, तो b की जगह पर -1 और v की घात c और c की जगह पर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं अथवा f इक्वल टू k m v स्क्वायर बटे r, यम v स्क्वायर बटे r। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रयोगों द्वारा k बराबर 1 प्राप्त होता है। अतः क्या हो जाएगा, f बराबर k की जगह 1 हो गया तो 1 इंटू एम बी स्क्वायर बटे r अथवा f बराबर यम बी स्क्वायर बटे r। यही इनके बीच में संबंध होगा। प्रश्न 8 जो है, कहा है कि अभिकेंद्र बल F, द्रव्यमान m, त्रिज्या r और चाल v पर निर्भर करता है। तो अगर इन पर निर्भर कर रहा है तो बीमा विधि से हमने a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 2 प्राप्त किया। इसके बाद इसी समीकरण 1 में रख दिया और रखने के पश्चात अंततः जो हमें व्यंजक या सूत्र प्राप्त हुआ इनके मध्य, वह f बराबर एम बी स्क्वायर बटे r। यही था हमारा अभिकेंद्र बल f बराबर एम बी स्क्वायर बटे r। अब आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। इसमें सबसे पहले तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी राशि है जो दी गई अन्य राशियों पर निर्भर करती है और उसी के अनुसार हम उनके मध्य व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो 9 नंबर है कि किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग vc, नली के व्यास d, द्रव के घनत्व ρ तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करती है। बीमी विधि से इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। 9 नंबर, मान लेते हैं कि माना क्रांतिक वेग vc किस पर निर्भर कर रही है, व्यास d की घात a, व्यास d कैपिटल D की घात a और घनत्व ρ की घात b
तथा श्यानता गुणांक ईटा की घात c पर निर्भर करता है अर्थात क्या हो जाएगा? BC अनुक्रमानुपाती d की घात a रो की घात v एंड ईटा की घात c। इसको लिख सकते हैं अथवा VC = K d की घात a रो की घात v ईटा की घात c समीकरण 1। अब दोनों ओर की बीमाओं को लिख लेते हैं। लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर जब दोनों ओर की बीमाएं लिखते हैं तो VC वेग है तो LT की घात -1 बराबर K नियतांक है, बीमाहीन है। व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या जिसका बीमी सूत्र होगा L की होल पावर a, घनत्व M L की घात -3 की होल पावर b, श्यानता गुणांक ईटा M L - 1 t की घात -1 होता है और इसकी होल पावर c। अब आगे इसको हम लिख सकते हैं अथवा m की घात 0 L की घात 1 t की घात -1 ये बराबर हो जाएगा L की घात a दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा m की घात b L की घात -3b और हो जाएगा m की घात a L की घात m की घात c L की घात -c और t की घात -c। अब गुणा करते हैं दाएं पक्ष को तो m की घात 0 L की घात 1 t की घात -1 यह बराबर हो जाएगा m की घात b और प्लस c। पहले m के पद को एक तरफ किया, फिर L की घात a -3b और -c और t की घात -c इस रूप में प्राप्त हुआ। अब दोनों ओर की जो घातें हैं इनकी हम तुलना कर लेते हैं। घातें ही बीमाएं हैं। लिखते हैं कि दोनों ओर की घातों की तुलना करने पर और जब तुलना करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा b + c = 0 समीकरण 2 और a - 3b - c = 0 समीकरण 3 और तथा -c = -1 अथवा c = 1। अब इस c के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं तो b का मान प्राप्त हो जाएगा। लिखते हैं कि समीकरण 1 में c के मान को रखेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा b + 1 = 0 अथवा b = -1 b बराबर -1। अब b बराबर -1 मिला, c बराबर 1। अब b और c के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 में b व c के मान को रखने पर जब b व c के मान को रखेंगे तो हो जाएगा a - 3 × b की जगह पर -1 और -c -c की जगह पर 1 रखेंगे 1 और बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं अथवा a माइनस प्लस हो गया 3
और -1 = 0 अथवा a+2 बराबर 0 और अथवा a = -2, a बराबर -2। अब इस a, b व c के मान को समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 में a, b, c के मान को रख देते हैं। रखने के पहले एक बार देख लेते हैं। क्रांतिक वेग b है, घनत्व d, व्यास d, घनत्व ρ, श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। इस रूप में लिखा, k बराबर d की घात a, ρ की घात b, ईटा की घात c। ठीक है। बीमीय सूत्र LT की घात -1, यहाँ पर a हो जाएगा L की घात a, ml-3 की घात b, और यहाँ पर ml-1 t की घात -a भी ठीक है। ये इसको इस रूप में लिख सकते हैं, L की घात 1, t की घात -1, L की घात a, m की घात b -3b, और m की घात c, L की घात -c और t की घात -c। फिर आगे इसको इसी तरह लिखेंगे, m के पदों को इकट्ठा किया तो m की घात b + c हो गया। यहाँ पर a और -3b और -c और -t की घात -t। ठीक है। b + c बराबर 0। ठीक है। a -3b -c, यह जो है L की घात है, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस a बराबर है 1 की, a बराबर है 1 की, तथा -c बराबर -1, यहाँ c बराबर a हो गया। इसके मान को जब हम समीकरण 2 में रखे तो यहाँ पर b बराबर -1 आया, भी ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ a -3 × b की जगह पर -1 रखा, और उसके बाद -c और बराबर जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ भी 1 होगा। जब यहाँ पर 1 होगा तो हो जाएगा अथवा a-2 बराबर 1, अथवा a = 1 - 2 और बराबर -1, a बराबर -1। अब इस a, b व c के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में a, b व c के मान रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा BC बराबर k, d की घात a है तो -1, और ρ की घात b है तो -1, और ईटा की घात c है तो c की जगह 1। ये हो जाएगा अथवा BC = k ईटा बट्टे ρd, परंतु k बराबर 1/2 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, BC = ईटा/ρd, ईटा बट्टे ρd। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्रांतिक वेग BC, व्यास d, घनत्व ρ और श्यानता गुणांक ईटा के बीच में संबंध प्राप्त करना था। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न दिया है नंबर 10 नंबर के प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी राशि है वह दी गई जो अन्य राशियां हैं उस पर निर्भर करता है, और फिर उसके मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो देखते हैं, नंबर 10 है कि किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाला बल F, गोले की त्रिज्या r, सीमांत वेग v और द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। बीमीय विधि द्वारा F के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। 10 नंबर है
बल F किस पर निर्भर कर रहा है? त्रिज्या r की घात a। हम मान लेते हैं कि माना बल F त्रिज्या r की घात a, स्मॉल r की घात a, सीमांत वेग v की घात b और श्यानता गुणांक ईटा की घात c पर निर्भर करता है। अर्थात क्या हो जाएगा f अनुक्रमानुपाती r की घात a v की घात b ईटा की घात c हो जाएगा, अथवा f बराबर k r की घात a v की घात v ईटा की घात c। समीकरण 1। त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है सीमांत वेग और द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर। अब आगे दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर, जब दोनों ओर की बीमाएं लिखेंगे तो बल का हो जाएगा mL की घात -2 बराबर के नियतांक है, बीमाहीन है। त्रिज्या स्मॉल r का L होगा, इसकी पावर होल पावर a, सीमांत वेग L की घात -1 की होल पावर b एंड श्यानता गुणांक ईटा की जगह पर mL-1 t की घात -1 की होल पावर c हो जाएगा, अथवा m की घात 1 L की घात 1 t की घात -2 बराबर हो जाएगा L की घात a और दूसरे ब्रैकेट में L की घात b t की घात -b और m की घात c L की घात -c और t की घात -c हो जाएगा, अथवा m की घात 1 L की घात 1 t की घात -2 यह बराबर होगा m की घात c L की घात a प्लस b और -c एंड t की घात -b -c। इस रूप में हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। L का R का L ही होगा, B का LT-1 की होल पावर B, ईटा का ML-1 t की घात -1 की होल पावर C। इस रूप में लिखा, इसको L की घात A, L की घात B और t की घात -b, M की घात C, L की घात -c, t की घात -c गुणा किया। ये बाएं पक्ष में ही होगा, दाएं पक्ष में m की घात c L की घात a प्लस b -c और t की घात -b -c। ठीक है, दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा c बराबर 1, ये समीकरण 2 हो गया। a धन b माइनस c बराबर 1, ये समीकरण 3 हो गया, तथा माइनस b माइनस c बराबर -2 a और c की जगह मान रख लेते हैं, हो जाएगा, अथवा माइनस b माइनस c की जगह पर -1 और बराबर -2। इसको हम लिख सकते हैं -b बराबर -2 प्लस 1 हो जाएगा -b बराबर -1 अथवा b इक्वल टू 1। तो हमारे पास c बराबर 1, b बराबर 1। अब इस मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं। लिखते हैं समीकरण 3 में किसका मान, b व c का मान
रखने पर जब b व c का मान रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस b की जगह पर 1 और माइनस c की जगह पर 1 बराबर 1। तो हो जाएगा a धन यहाँ पे a इससे हो जाएगा कुल मिला के a बराबर 1। अब लिखते हैं कि समीकरण 1 में a, b व c के मान रखने पर जब इन सब के मान रखेंगे तो होगा क्या, f बराबर k r की घात a की जगह पर 1, v की घात v की जगह पर 1 और ईटा की घात c की जगह पर 1। हो जाएगा f बराबर k ईटा r v। फिर यहाँ पर परंतु प्रयोगों द्वारा k बराबर 1 प्राप्त होता है। अतः क्या होगा, हो जाएगा f इक्वल टू k की जगह पर 1 है ही है और ये हो जाएगा ईटा आर वी। एक मिनट, प्रयोगों द्वारा k बराबर 6 पाई प्राप्त होता है, 6 पाई। तो यहाँ पर हो जाएगा यह बराबर 6 पाई ईटा आर वी, क्योंकि यहाँ जो नियतांक है उस नियतांक का मान जो है 6 पाई के बराबर होता है। तो वैसी स्थिति में जब इस k की जगह पर 6 पाई रखेंगे तो f बराबर 6 पाई ईटा आर बी। तो ये था हमारा बल f, त्रिज्या r, सीमांत वेग b और श्यानता गुणांक ईटा के बीच में संबंध या व्यंजक, जो कि बीमा विधि से जैसे मैंने बताया है ऐसे रखा, a b c का मान प्राप्त किया और मान जब प्राप्त किया तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 प्राप्त हुआ। फिर इन सभी मानों को हम इस समीकरण 1 में रखने के पश्चात अंततः जो व्यंजक प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है f इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। तो ये था दीर्घोत्तरी का प्रश्न नंबर 10, जो कि अंतिम प्रश्न था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक दीर्घोत्तरी प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वो बताए हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए और अपनी नोट्स कॉपी में नोट कीजिए। जो इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।